बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने सॉल्व करना है और देखना है कि इनका सोल्यूशन सेट क्या होता है और कैसे पॉसिबल है। इसका पॉसिबल सोल्यूशन सेट मैंने यहाँ पर राइट करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन सब की वैल्यूज को मैंने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपको ना ये क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी या वो वाला टॉपिक क्लियर नहीं किया तो सबसे पहले उस टॉपिक को क्लियर करें, देन फर्दर इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन सेट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 x प्लस 1 ओवर x की मैंने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके सारे पार्ट आपको ऐसे दिएंगे, कहीं हमने x प्लस 1 ओवर x, कहीं x माइनस 1 ओवर x, मीन डेट 1 और x की वैल्यू और x की वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने अपना आंसर फाइंड आउट करना है। अब मैंने स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन, अब देखें आपको x की वैल्यू दे दी गई है सवाल के अंदर ही, वो क्या है x इज इक्वल टू 3 प्लस √8। तो यहां से आपने ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए 1 ओवर x को फाइंड आउट करना है। तो ये वाली जो सी इक्वेशन होगी इसको मैं एक नेम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स देखें, अब मैंने यहाँ से 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं 1 ओवर x की जो फॉर्म है ना, इसको ऐसे का ऐसे लिखता हूँ। ये 1 ओवर x इज इक्वल टू ये 1, और आपको पता है x की वैल्यू में क्वेश्चन के अंदर जो दी गई है वो क्या है, 3 प्लस √8, 3 प्लस √8। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वही बात दोबारा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो सा पार्ट है ना, जितने भी पार्ट्स हैं वही टेक्निक अब मैंने इसके अंदर यूज़ करनी है। मीन डेट रैशनलाइज बाय द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज बाय द डिनोमिनेटर। मैं रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ, क्यों भला? क्योंकि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म आ जाती है तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म होती है। कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फॉर्म। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में से रेडिकल को खत्म करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। करते हैं स्टूडेंट्स को रैशनलाइज, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करने का एक तरीकाकार होता है 1 ओवर x एज वेल एज आएगा। ये हमारे पास सवाल 3 प्लस √8। जिस स्टूडेंट रैशनलाइज करने के अंदर ये टेक्निक होती है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में साइन क्या है, प्लस का, तो इसका साइन तब्दील करने के बाद, अगर प्लस है तो माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है, अगर माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। तो वो कैसे होगा? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया गया, 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसको किससे करवाएंगे, 3 माइनस √8, 3 माइनस √8, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाने हैं। जी स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पर हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये नोमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस √8, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √8। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है। अब मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास आ जाता है ना एक कंडीशन ऐसी, एक दफ़ा फैक्टर प्लस में आ रहा है और एक दफ़ा माइनस में है, तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास x² माइनस y का स्क्वायर, x² माइनस y का स्क्वायर। तो अब मैं इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो x क्या है 3 और y क्या है √8, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद देखते हैं, 3 माइनस √8 एज वेल एज 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर √8 के साथ कट गया तो पीछे क्या बचा, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 और 1 ओवर x वैसे क्या वैसे इसका साथ। जी स्टूडेंट्स, ये 1 ओवर x एज वेल एज आ जाएगा। अब मैंने नोमिनेटर वैसे का वैसे ही लिख देना, 3 माइनस √8, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर √8 के साथ कट गया तो क्या आ गया, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस √8 डिवाइडिंग बाय 9 माइनस 8 इज इक्वल टू दी 1। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर कोई भी ऐसी वैल्यू आ रही है जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उसके साथ डिनोमिनेटर लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन डेट आपका 1 ओवर x की आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 3 माइनस √8। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें मैंने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x। अब देखें मुझे x दिया गया था और 1 ओवर x मैंने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो देखते हैं क्या आता है, ऐड 1 एंड 2। 1 आपको क्या दी गई है, x है, और सेकंड क्या है 1 ओवर
एक्स, तो आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेटा एक्स की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो है 3 प्लस √8, दरमियान में क्या है प्लस, तो 3 माइनस √8 जो कि 1 और एक्स की वैल्यू है। जो सी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल होगी उनको कैंसिल करते हैं, √8 माइनस √8 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास पीछे बच गया 3 प्लस 3 इज इक्वल टू दी 6। मीन डैट कि आपके पास जो सा आंसर आया है x प्लस 1 ओवर एक्स का वो क्या है 6। x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 6 नहीं हो रहा, तो ये मेरा क्या होगा आंसर है। बेसिकली मैंने इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स। देखें आपको x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई और x1 और x की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर फाइंड की है, क्या आ रही है 3 माइनस √8। तो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या लिखे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। मीन दैट अब मैंने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले x की वैल्यू लिखें। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8 माइनस, और 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 3 माइनस √8। तो मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस √8 बाहर माइनस है, अंदर दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स +3 और -3 क्या हो गया कैंसिल। अब दो सेम रेडिकल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सेम रेडिकल। सेम रेडिकल को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि √a प्लस √a 1 and 1 2 √a। इससे पहले हम करते हैं अलजबरा के अंदर x प्लस x 1 and 1 2x 1 and 1 2x। सिमिलरली अब यहाँ पर देखें √8 और प्लस √8 दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड करके लिख देंगे 2 इंटू दी √8। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 मीन डेट x माइनस 1 और x का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने x² प्लस 1 और x² की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जोन से हमारे पास लास्ट वैल्यू आई है ना, लास्ट पार्ट को यूज़ करते हुए मैंने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारे पास x प्लस 1 और x जो पार्ट नंबर 1 है, इसका आंसर क्या आया था 6। अब ये वाली कंडीशन को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, नाउ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अब इसके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों के ऊपर स्क्वायर लेते हैं। x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 1 ओवर x मीन डैट a प्लस बी होल का स्क्वायर। a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a है, सेकंड वैल्यू क्या है b है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 36। तो x² प्लस 1 ओवर x², वैसे का x² प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर एज वेल एज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, एक x है दूसरा 1 ओवर x, नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा जस्ट 2 प्लस 2 इज इक्वल टू दी 36। अब प्लस 2 को उस साइड पर मूव करते हैं, तो देखते हैं इस साइड पर क्या बच गया x² प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2, उधर जाने के बाद क्या हो गया -2। देन x² प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर 36 माइनस 2 इज इक्वल टू दी 34। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये पार्ट आपके पास सिंगली आ जाए पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर, तो आपने सारा पार्ट दोबारा करना है। जैसे कि आपको x दिया जाएगा, आपने 1 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने सबसे पहले x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये आप कर लेंगे फिर आपने इसके ऊपर क्या लेना है स्क्वायर। अगर तो ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ, एक पूरा के कंप्लीट पार्ट करवाऊंगा, तो इसके अंदर मुझे वैल्यू का पता है कि क्या आ रही है, ठीक है। जब आपको सिंगल दिया जाएगा तब आपने इसका कंप्लीटली प्रोसेस लाजमी करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर द सॉल्यूशन देखें हमारे पास दिया गया x² माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। बेसिकली लिखा हुआ है x² माइनस y का स्क्वायर। आपको पता है जब ये आता है तो इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखा जाता है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये इक्वल होता है x² माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, x को एक दफ़ा अब प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में।
तो जी स्टूडेंट्स देखें, अभी हमने पीछे x प्लस वन और x की वैल्यू भी फाइंड की है, x माइनस वन और x की वैल्यू भी फाइंड किया। तो यहाँ पर मैं इनकी दोनों की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करता हूँ और देखते हैं क्या आता है। जी स्टूडेंट्स आपको पता है ना, x प्लस वन और x पार्ट वन के अंदर हमने फाइंड किया वो 6 आ रहा है, x माइनस वन और x का आंसर क्या आ रहा है 2 इंटू दी अंडर रूट 8। तो लिखते हैं इसका वैल्यू क्या आ रही है, अब मैं जस्ट वैल्यू को पुट कर रहा हूँ और देखते हैं क्या आता है। x प्लस वन और x की वैल्यू आई है 6 और x माइनस वन और x की वैल्यू क्या आई है 2 माइनस 2 इंटू दी अंडर रूट 2 इंटू दी अंडर रूट 8, 2 इंटू दी अंडर रूट 8। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू दी 12 एंड अंडर रूट 8 एज वेल एज आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखना होता है कि हमारे पास जो सा आंसर आ रहा है अंडर रूट 8 का, अंडर रूट 8 क्या ये इसको हम स्मॉल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं? मतलब 8 को हमने दो ऐसे नंबरों के अंदर ब्रेक करना है कि इसमें एक का अंडर रूट एग्जिस्ट करता हो और एक का ना करता हो। तो क्या हम कर सकते हैं? तो करके देखते हैं। जैसे कि 12, अब 8 लिखा हुआ है, 8 का डायरेक्टली तो अंडर रूट एग्जिस्ट करता नहीं है, इसका अंडर रूट, इसको जब हम ब्रेक करेंगे दो नंबर्स के अंदर तो वो कौन से होंगे, एक 4 और एक 2। जैसे कि 4 का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है और 2 का नहीं करता, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, वो अंडर रूट से बाहर, तो अंदर क्या बचा जस्ट 2। 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू दी 24 एंड अंडर रूट 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। मीन डेट अब ये इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा इसका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, इसके अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी आपको याद होगा हमने पार्ट नंबर 3 किया है, जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना था तो कंडीशन मैंने यूज की थी x प्लस 1 ओवर x, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x के पीछे वैल्यू फाइंड कर ली थी, उसकी रूल से हमने उसको यूज करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड की। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को यूज करते हुए x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और आपको स्टूडेंट्स पता है हमने लास्ट फाइंड की है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और x स्क्वेयर का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर आ रहा था हमारे पास 34। तो अब आप क्या करें, इसके ऊपर स्क्वेयर लेने दोनों साइडों पर, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 34 का स्क्वायर। अब ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मीन डेट जो से आपके पास x स्क्वायर है, ये वैल्यू दी हुई है आपके पास a की, और ये वाली पूरी की पूरी 1 ओवर x का स्क्वायर ये वैल्यू है b की। इसका फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इस फार्मूले को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, कैलकुलेटर यूज करते हैं हम। जी स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अब 34 का स्क्वायर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 34 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू दी 1156 इज इक्वल टू दी 1156। लिखें यहाँ पर 1156, सेम है सेम। देखें जैसे कि ये एक्स स्क्वायर के साथ कट गया था पीछे, तो अब यहाँ पर देखें x की पावर 2 इंटू 2 एक्स की पावर 4 1 और एक्स स्क्वायर की पावर 2 एक्स की पावर 4। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स हमारे पास पेंडिंग पार्ट जो सा आ रहा है वो है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा जस्ट 2 इज इक्वल टू दी 1156 एंड x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 प्लस 2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा -2। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 1156 माइनस 2 इज इक्वल टू दी 1154 विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। अब मैंने x माइनस 1 और x होल के स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द प्रीवियस वैल्यू। मीन डेट आपको पता है ना, आपके पास आंसर क्या आया था x माइनस 1 और x का, वो जब हमने वैल्यू फाइंड की थी वो आया था 2 इंटू दी अंडर रूट 8, 2 इंटू दी अंडर रूट 8। तो अब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू दी अंडर रूट 8 होल का स्क्वायर।
अच्छा, इसको अब मैंने ओपन नहीं करना बिकॉज हमारे पास ये कंडीशन है कि x माइनस वन और x होल के स्केयर की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वो कहता है ना कि x स्क्वायर माइनस वन और x स्क्वायर या प्लस वन और x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो फिर मैंने इसको ओपन करना था। अब उसने डिमांड ये की है कि आपने इसको ओपन नहीं करना, जस्ट इसकी वैल्यू बतानी है। मीन डैट ये वैसे का वैसा ही साथ आ जाएगा, x माइनस वन और x होल का स्क्वायर। तो अब मैंने इन दोनों का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 8, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 8 x माइनस वन और x होल का स्क्वायर एंड 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू दी 32 विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स देखें, अगर आपको ये सिंगल पार्ट सोल्व करने के लिए दे रहे हैं ना, मैं वंस अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल पार्ट कहता है ना x माइनस वन और x की वैल्यू को होल का स्क्वायर फाइंड करें। पहले आपने x माइनस वन और x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर मैंने इसलिए डायरेक्टली पुट की है क्योंकि हमने पीछे की है। जाहिर बात है बोर्ड या पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर आपको सारे पार्ट नहीं आएंगे, इनमें से एक आ जाएगा टेस्ट में या दो आ जाएंगे, या बोर्ड में सिर्फ आपको एक पार्ट आएगा। तो जब आपको एक पार्ट आएगा तो आपने इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, इसी पार्ट के साथ देखें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑल पार्ट 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। तो चलते हैं, मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 के क्वेश्चन क्या डिमांड करते हैं, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू द p प्लस q अंडर रूट 2। मीन दैट यहाँ से मैंने रैशनल नंबर p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं मैंने यहाँ से p और q की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। मीन दैट आफ्टर दी सॉल्यूशन जो सा हमें पार्ट दिया गया वो ये है, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2, 4 प्लस 3 इंटू दी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू दी p प्लस क्यू इंटू दी अंडर रूट 2। यहाँ से मैंने p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको लेफ्ट साइड पर दो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दिए हैं। डिनोमिनेटर में वंस अगेन क्या आ रहा है, रेडिकल फॉर्म आ रही है। मीन डैट मैंने सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को खत्म करना है। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में रेडिकल आता है तो हम इसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आता है। इसको रैशनलाइज करने के बाद लिखें रैशनलाइज 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, डिनोमिनेटर में देखो क्या है, प्लस है तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। और p प्लस क्यू अंडर रूट 2 हमारे पास वैसे का वैसा हमारे क्वेश्चन के अंदर चलता आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर आपने वंस अगेन नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और देखते हैं क्या आता है। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू दी 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू दी p प्लस क्यू अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आती है। अब देखें यहाँ पर आपको दिया गया 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3। अब मैंने इस 8 को इन दोनों के साथ, फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। वंस अगेन 8 मल्टीप्लाई 4 32, 8 मल्टीप्लाई माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2, 8 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 24 और अंडर रूट एज वेल एज, क्योंकि वो सिंपल एक ही फॉर्म में आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा दो दफ़ा रेडिकल आता है, रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई होता है और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो रेडिकल एक ही था तो वैसे का वैसे आ गया। अब इसी तरह इसको माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 अंडर रूट, रेडिकल एक ही है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखें, एक दफ़ा प्लस में लिखा है और एक दफ़ा माइनस में लिखा है, तो उसका फार्मूला बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इन विच फर्स्ट वैल्यू क्या होगी x, सेकंड वैल्यू क्या होगी y। तो आपने ये फार्मूला बना दिया और ये वाली साइड वैसे की वैसी आती जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, 32
अब देखें -24 और -12 दोनों सेम रेडिकल हैं भी रेडिकल और इनका रेडिकल नंबर भी सेम है, तो मीन डैट तो एक दूसरे में ये प्लस माइनस हो सकते हैं। अब देखें दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड होंगे, 24 और 12 इज इक्वल टू दी 36। इनके साथ साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस आ रहा है, इंटू दी √2 प्लस ये इसके साथ कट गया तो 2 बचा हमारे पास। 9 × 2 इज इक्वल टू दी 18 डिवाइडिंग बाय 4 का स्क्वायर 16, ये इसके साथ क्या आ गया, कट गया। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर लेना, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया और इसका स्क्वायर √ के साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 × दी √2 एंड ये वैसे का वैसे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने रेडिकल को रेडिकल में प्लस माइनस करना है और नंबर को नंबर में। अब देखें 32 और 18 दोनों नंबर हैं, मीन डेट दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखें दोनों प्लस के हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड। 32 + 18 इज इक्वल टू दी 50 माइनस 36 √2, बिकॉज √ रेडिकल फॉर्म नोमिनेटर के अंदर हमारे पास और कुछ नहीं है, तो मैंने इसमें वैसे का वैसे ही लिख दिया। 16 माइनस 9 × 2 माइनस 18 इज इक्वल टू P + Q इंटू दी √2। जी स्टूडेंट्स देखें इसके डिनोमिनेटर में अब क्या आ रहा है, 16 माइनस 18 इज इक्वल टू दी -2। अब ऊपर नोमिनेटर को देखें, क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं जी, तो मैं इनमें से कॉमन ले लेता हूँ 2 को मैंने कॉमन लिया, 2 25 ज़ा 50 माइनस 2 18 ज़ा 36 एंड √2। मीन डेट इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2 25 ज़ा 50 2 18 ज़ा 36, तो मैंने जब कॉमन लिया तो मेरे पास ये आ गया और ये वाली साइड वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जस्ट अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस। तो माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में सेपरेटिंग फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो ऊपर जाके ये इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। जी स्टूडेंट्स हमारे पास पेंडिंग वैल्यू क्या आई, जो सा माइनस डिनोमिनेटर था वो ऊपर आ गया और ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस इंटू दी 25 माइनस 18 इंटू दी √2 और राइट साइड पर P + Q √2। अब ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -25 माइनस और माइनस प्लस √ इंटू दी 2 इज इक्वल टू दी P + Q इंटू दी √2। अब स्टूडेंट्स देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड पर एक नंबर है एक रेडिकल है, एक नंबर है और एक क्या है, रेडिकल है। तो यहाँ पर अब हम कंपैरिजन करवाने लगे हैं नंबर का नंबर के साथ और रेडिकल का रेडिकल के साथ। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर रेडिकल एंड नंबर। देखिए स्टूडेंट्स अब यहां पर देखिए इस साइड पर नंबर कौन सा है, -25 इज इक्वल टू दी, इस साइड पर नंबर कौन सा है, P। और अब दूसरी साइड पर देखें लाइन लगाने के बाद इस साइड पर देखें रेडिकल कौन सा है, 18 √2 इज इक्वल टू, और इस साइड पर रेडिकल कौन सा है, Q √2। अब देखें बेसिकली अगर आपको मैं एक बात बताऊं ना कि जब कंपैरिजन किया जाता है ना, तो रेडिकल जिसके बना पर जिसके साथ कार्य किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, वो ख़त्म कर दी जाती है। जस्ट मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा है, √2 इनके साथ आता नहीं है क्योंकि ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा। मीन डैट आपके पास जो सा Q का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 18 आ जाएगा, और इसी तरह P का जो सा आंसर आ रहा है वो क्या है, -25, जो कि दोनों हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिनकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के कंप्लीट पार्ट्स को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।